मैं मोहम्मद हुसैन चौधरी फ्रॉम हैदराबाद। तो मैं क्या बोलूं, सबसे पहले मैं तो क्लास 10 से पहले तो कुछ मुझे आता पता नहीं था। मैं मद्रसा बैकग्राउंड से हूँ और कैसे क्लास 5 से क्लास 10 तक आया मुझे, तो वो स्कूल वगैरह में नहीं गया। तो क्लास 10 में जब आया मुझे लगा कि मतलब एक और मतलब मकसद था कि क्लास 10 का मार्कशीट मिलेगा मेरे को। घर का यही पता था, क्योंकि मेरे पापा को अभी तक पता नहीं कि मैं कहाँ जाके पढ़ रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ, ये अभी तक पता नहीं। सिर्फ उनको पता है कि मैं मतलब डॉक्टर बन सकता हूँ, पिछले 1 साल से यही पता है। तो मैं ऐसा ही फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मेरा गांव में नसीर साहिना क्लस्टर बोल के एम्स कल्याण में की, और दूसरा मैं ही बन रहा हूँ जो कि मतलब फर्स्ट टाइम कोई डॉक्टर बनने जा रहा हूँ। तो मैं ये बोलूँगा, देखो मैं सेल्फ बिलीफ से बात करूंगा, क्योंकि सेल्फ बिलीफ सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है। मतलब तुम्हारे आसपास में अगर 10 लोग हैं, उनमें से 8 लोग होंगे जो निगेटिविटी तुम्हारे दिल में मतलब घुसाने के लिए मतलब वो अपने सबसे सब कुछ देर के मतलब प्रयास करेंगे, और 2 लोग रहेंगे जो कि आपको अपलिफ्ट करने के लिए रेडी रहेंगे। तो हमेशा क्या रहना, वो 2 लोगों को साथ रहना और बाकी 8 को मतलब इग्नोर करके रहना। कुछ भी हो, फाइनेंशियली हो, मेंटली हो और हालत हो, ये सिर्फ गाँव में नहीं मिलेगा, अपनी खानदान में मिलेगा। और मैं क्लास 10 में जैसे करके मैं सोशल साइंस करता था, मुझे कुछ आता नहीं, मुझे 46 मिला था। और मुझे मेरा एक भाई है जो कि टीचर वगैरह है, क्योंकि मैं तब क्लास मदरसा में वो क्लास होता है साले 2, सबसे डिफिकल्ट क्लास होता है। उसी के दौरान मैंने उसके घर जाके उसने एक रूम में मुझे पढ़ाया और मैं स्कूल वगैरह में नहीं गया। उसी से मैं 75% आया था। तो मुझे लगा कि मतलब एक काम करता हूँ, साइंस ले लेता हूँ, कभी अगर आगे जाके टेट वगैरह दे सकता हूँ, क्योंकि 2020 में टेट देके आकर मतलब ये बोलते हैं कि गाँव में तो यही बोला जाता है कि टेट दे दोगे तुम्हारा पूरा हो जाएगा। तो यही सोच के मैं क्लास 12 गया, लेकिन क्या पता मतलब कॉलेज अच्छा था या बुरा था पता नहीं, लेकिन ये नया कॉलेज था तो गया। उसके बाद मेरा मार्क डाउन हो गया, 67% आया। तब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, उसमें तो कुछ होने वाला नहीं, बेसिक कर लूंगा। बहुत सारे लोग आगे बोल के तेरे से नहीं हो पाएगा, तू बेस्ट कर, तेरे मदरसा चले जा, मदरसा ही तेरा सब कुछ है। उसके बाद मुझे लगा नहीं यार, मुझे कुछ करना है। तो मैं पूरा रात मतलब वो किया, मेडिटेशन किया। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं यार, ये ऐसा ऑप्शन है, अगर मैं 1 साल भी दे दूंगा या फिर 2 साल दे दूंगा शायद हो सकता है। लेकिन तब मेरे घर में अगर आजमाओ में नहीं आऊंगा तो 10,000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट लगता है, वो भी मेरे पास नहीं था। तो मैं क्लास 12 के साथ मैंने दिया था, मेरा आया था मार्क 312, 67% था मेरा गोल्ड और 312 मार्क का मेरा नीट था। तो मैं मेडसा के पास आया था, जो बोल के मुझे 500 मिल जा रहा है। मुझे एक स्टूडेंट था हमारे वहाँ का, उसने बोला था कि एम्स पेज में लेने अगर ले लोगे तो जल्दी हो जाएगा, और उसमें लेने के लिए तुम जाकर ढूंढना पड़ेगा तुम्हें 450 या 500 मार्क्स। तो मैं 2023 में आके मेडसा को बोला कि मुझे एक्सपेक्टेशन है 5 का, तो मुझे पता ही नहीं 5 का तो कितना ज्यादा मार्क्स होता है। जब मुझे पता चला कि मेरा स्कोर कार्ड में 312 आ रहा है, तो मेडसा के पास गया, जाके बोला सर मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैं बोल दिया। तो मुझे अगर आप यहाँ से वो तब क्या हो रहा है ना, निकाल रहे हैं स्टूडेंट को जो झूठ बोल के आए थे। तो वो मतलब दूसरे कैंपस से आते थे स्टूडेंट को ला रहे हैं। तो मैं सर के पास गया, अल्हम्दुलिल्लाह सर ने आज तक जिस काम के लिए गए कभी मायूस नहीं किया। उसके लिए मैं मेडसा को अपने दिल से 2023-24 आया, मैं दिन लगा के क्लास से पढ़ाई किया। मेरा मार्क 1 साल में 580 से आ गया 2024 में। और मुझे लगा कि यार मुझे तो मिल जाएगा सीट, लेकिन क्या कुदरत का कुछ और प्लान था। मुझे बाद में लगा नहीं हुआ, क्योंकि 607 लाख से काटा गया था। तो मुझे बीएनएस कॉलेज मिला जो अहमदाबाद है गुजरात स्टेट में, क्योंकि तब भी मुझे कहीं 2-4 लोगों ने मेरे गांव में से पैसा जुगाड़ करके दिया था। लेकिन वो देने के बाद कुछ नहीं, वहां भी बोलते थे ये झूठ बोल के ले रहा है, वो ऐसे भी बोल रहे थे जाके ये झूठ बोल, उसका तो कहीं क्योंकि स्टेट मेरे जिसमें तो नाम नहीं मिलता है, तो जाके मेरा नाम सर्च करते हैं कुछ लोग, जो जाके बोलते हैं ये तो झूठ बोल के ले रहा है, ये कुछ चल नहीं पाएगा। क्योंकि मुझे तो पता था कि अगर मैं बीएमएस भी ले लूंगा और उससे पार्टी लोग के लिए तो मैं कहीं नहीं जा पाऊंगा, उधर अगर शेल्टर मिल जाएगा कर लूंगा। तो उसके बाद में बीएमएस गया, जाके मेरा मन नहीं लगा। 2-3 महीने के बाद मैं किसी दूसरे जगह वगैरह में मतलब ट्राई किया, तो कहीं जाके मैंने उसके बाद स्टार्ट किया। तो फिर से मैं
जनवरी में मिर्जा के पास आया। सर के पास आने बोला सर मैंने को एक बात बोला था, कहाँ रहते हो, कभी कभी दिखाई देते हो। उसके बाद मैंने सर को एक बात बोला था, सर मुझे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है। ये दिल में ये था कि मतलब टेस्ट सीरीज में भी तो 10,000 रुपया लगेगा। तो सर ने सिर्फ यही बोला कि मैं जुनैद को बोल के दे दूंगा, तुम काम से एक नाइट हॉस्टल में जाकर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना। सर पैसा की तो बात कभी किया ही नहीं सर ने। उसके बाद लास्ट ईयर जब मेरा हॉस्टल की पूरा जम गया था, मान लो मैंने मतलब हमारा सिलवरी लैंग्वेज में गांव गुरु बोलते हैं, जो गांव है मेरा नाम पूरी में तरावी की नमाज पढ़ाता था। मैं कंसिस्टेंसी 9 साल तरावी की नमाज पढ़ाया त्रिपुरा तो मुझे मतलब ये मतलब हम देते हैं लेकिन लोग दे देते, तो वैसे करके मेरा पापा उसी से नहीं देता, मैं वो पैसा जमा करके रखता था। तो कुछ पैसा था 30-40 हजार रुपया, तो उसी से मैं आत्मा सुबागुड़ी में 34 में दे दिया। 28,000 मैंने दिया था जहाँ तक मुझे याद है, लेकिन मेरा पूरा हो गया था 47,000 में। प्रोफेसर सर इन लोगों ने बुलाया था वो फाउंडेशन के ग्रुप में, मुझे पता नहीं लास्ट ईयर का। तो सर ने मेरा बात सुना, सुनने के बाद सर ने अपनी तरफ से 20,000 रुपया देके बोला था कि तुम एक काम करो, ये डिपॉजिट कर दो और अगर बाकी पैसा जाके देखता हूँ, अगर तुम हो सके तो दे देना और मैं उम्मीद रखता हूँ तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि मेरा तब मेरा एफआई का मॉकटेस्ट का 598 किया था। तो सर ने मुझे इतना उम्मीद दिया था कि बेटा तो पास हो जाएगा, वो खातिर की है जितना हो सके। उसके बाद लास्ट ईयर तो मैंने बीएमएस ले लिया, तो अभी फिलहाल जो आता है एक्सपेक्टेशन है कि मैं एसएमसी के बिहार मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाऊंगा इंशाल्लाह। लेकिन मेरा एक उम्मीद है वो टकरा के मैं एम्स फिजिक्स तक जा रहा है, लेकिन एक चांस मेरे पास अभी भी बाकी है, वो है पीजी में। तो आप सब लोग मेरे लिए दुआ करना कि मैं यहाँ तक पहुंच सकता हूँ। बाकी आप जो काम है मेरे, क्योंकि सब लोग दुआ करना, मुझे फाइनेंस की भी दुआ होती है, मुझे बॉन्ड भी मानना पड़ेगा। जो मैं एक्स्ट्रा बैकग्राउंड से आता हूँ, वहाँ वो जो बॉन्ड है ना 1 लाख रुपए का, वो भी मेरे लिए बहुत है, लेकिन हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अल्लाह सब कुछ करके देता है, लेकिन जो बंदा चाहता है वो तो मेरे अंदर में सेल्फ बिलीफ था, वो सेल्फ बिलीफ यहाँ तक मुझे लेके आए इंशाल्लाह। और आगे जितना भी मेहनत रखना हो, सब जो है टीचर से हमारे सदस्य तो मुझे इतना मतलब भरोसा करते हैं, मतलब कुछ भी मैं मांग लेता हूँ सर कहीं से भी मैनेज करके दे देते हैं। मतलब ये सर ये मुझे चाहिए, ये वाला नोट मुझे चाहिए, ये वाला मतलब कैसे का मुझे चाहिए। सर सिर्फ बोलते हैं मैं आई एम सेंडिंग, तो मैं सिर्फ निकाल सकता हूँ, उसी के द्वारा देखता हूँ सर सर मैसेज सेंड कर दिया। मैं सबसे पहला रिजल्ट देखा तो मैंने सर को सेंड किया। सर ने सिर्फ एक ही वॉइस मैसेज भेजा था 2 मिनट का, मेरा दिल खुश हो गया था। क्योंकि यही एक बंदा है जो मतलब दुनिया में अगर किसी बंदा मतलब अपने स्टूडेंट को पॉजिटिविटी या फिर कामयाबी के लिए खुश करने वाला है, ये एक मतलब इंसान मैंने देखा आज तक। और ये टीचर यहाँ इधर में है, तो मैं यही गुजारिश करूंगा, इन जैसे बहुत सारे और भी है, इन सारे टीचर्स के मतलब पूरा फॉलो करेंगे और जो भी बोलेंगे, क्योंकि सदाफर एक ऐसा टीचर है जो सिर्फ पढ़ाते नहीं, दिमाग में घुसा देते हैं और कैसे तुमको करना है ये करते। क्योंकि वो बोटानी का टीचर है, मैं मानता हूँ फिजिक्स का भी टीचर है और वो केमिस्ट्री का भी टीचर है, उनको सब कुछ आता है। क्या करोगे तो आगे जाओगे, क्या नहीं करोगे तो तुम मतलब फंस जाओगे, ये सब कुछ उनको पता है। क्योंकि वो जब क्लास करवाते हैं वो बोलते तुझे फंसाएगा और वो आगे सच में फंसाता है फाइनल में जाके। तो सब लोग सर का बात को अच्छी तरह से सुनिए, और क्योंकि सर का वो है मतलब क्लास में जब तुम रेस्पॉन्स करोगे तो वो तुम्हें हटा देगा। क्योंकि सिर्फ मन लगा के बैठ के रहना आखिर तक, सर जो भी जितना भी तुम्हारा डाउट आएगा, क्वेश्चन आएगा, एट द एंड ऑफ द क्लास सर तुम्हें कुछ डाउट नहीं रहेगा। कुछ भी हो प्लानिंग लेके तुम्हारा फोटोसिंथेसिस कुछ भी हो, चर्चा तुम्हें डिफिकल्ट लगेगा। क्योंकि आज इस दौर में मैं मुझे मानता हूँ मुझे नहीं मिला, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत कुछ सिखाया साथ में वो लेकर में। तो जरूर तुम लोग सर का एडवाइस को याद रखना और आगे जाओगे इंशाल्लाह।